हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री पेपर 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आपने साल भर हिस्ट्री को नहीं पढ़ा है तब आप सिर्फ एक क्वेश्चन यदि पढ़ लेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स पेपर में आ सकते हैं। क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यूनिट 1 से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इतिहास की अवधारणा को समझाते हुए इतिहास की भारतीय एवं यूनानी रोमन अवधारणा पर प्रकाश डालिए। इतिहास की विभिन्न अवधारणाओं पर प्रकाश डालिए, ये अथवा में आ सकता है। इसी के अथवा में एक और आ सकता है, इतिहास की अवधारणा बताते हुए इसके महत्व को बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास की प्रकृति पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के क्षेत्र का वर्गीकरण कीजिए। इतिहास क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक साधनों की व्याख्या कीजिए। इतिहास किसे कहते हैं? प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के कौन कौन से साधन हैं? ए अथवा में आ सकते हैं। इस क्वेश्चन को कई प्रकार से अथवा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास पर भौगोलिक परिस्थितियों के प्रभाव की विवेचना कीजिए। अथवा में ये भी आ सकता है, भारत के भूगोल ने उसके इतिहास को कहाँ तक प्रभावित किया है, समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरापाषाणकालीन संस्कृति का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक कालों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और धातु काल से आप क्या समझते हैं? पूर्व इतिहासकालीन सभ्यता और संस्कृति का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। इस दो प्रकार से एक क्वेश्चन आ सकता है। सिंधु सभ्यता, इसी को हम कहते हैं सरस्वती सभ्यता का उदय तथा विस्तार पर प्रकाश डालिए। प्राचीन हड़प्पा सभ्यता के उद्भव एवं विस्तार को रेखांकित कीजिए। अथवा में ऐसा भी आ सकता है, हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं दो महत्वपूर्ण नगरों पर लेख लिखिए और सिंधु सभ्यता का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये भी आ सकता है क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। सैंधव घाटी सभ्यता के पतन के कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में भारत की सामाजिक आर्थिक धार्मिक दशा का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक अवस्था का विवेचन कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक दशा में क्या परिवर्तन हुए हैं। अब अतिलघु उत्तरीय प्रश्न कुछ बन सकते हैं। इतिहास के पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं? एक क्वेश्चन आ सकता है। आगे है, भारत की भौगोलिक संरचना को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इसको आपको सिर्फ पढ़ लेना है। यूनिट 2 है, इससे कम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महाजनपद से क्या तात्पर्य है? इस युग की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा में आ सकता है, युद्ध के समकालीन उत्तरी भारत के 4 महान राजतंत्रात्मक राज्यों का विवरण दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म की भारत को क्या देन थी? लिखिए। गौतम बुद्ध के विचारों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। ए अथवा में आ सकता है इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की शासन प्रणाली का उल्लेख कीजिए तथा उसमें अशोक के द्वारा किए गए सुधारों पर प्रकाश डालिए। अथवा में यह भी आ सकता है, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था पर एक निबंध लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन कला पर निबंध लिखिए। मौर्य स्थापत्य और मूर्ति कलाओं पर प्रकाश डालिए। अथवा में ये आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। पतन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंगकालीन सांस्कृतिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। अथवा में आ सकता है, शुंगकालीन भारत की सामाजिक आर्थिक व धार्मिक दशा का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश के शासक कनिष्क प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। कुषाण कौन थे? कनिष्क की विजयों का वर्णन कीजिए। कुषाण सम्राट कनिष्क की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। एक 3-4 प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। उस आपको जो आंसर है वो एक ही पढ़ना है, लेकिन आप अब क्वेश्चंस को समझना कि उसमें क्या पूछा गया है, तो आप उस प्रकार से लिख सकते हैं। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के इतिहास का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। आगे क्वेश्चन ए अतिलघु उत्तरीय है, 16 महाजनपदों के नाम बताइए। तो 16 महाजनपद कौन थी? अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल्ल, वत्स, मत्स्य, कुरु, पांचाल, चेदी, सूरसेन, अशक, अवंती, गांधार, कंबोज। ये 16 महाजनपद हैं। इसमें सबसे बड़ी महाजनपद मगध थी। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। बौद्ध धर्म के सिद्धांत समझाइए। एक क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय में यूनिट 3 से देख लेते हैं। गुप्त साम्राज्य के विस्तार में समुद्रगुप्त
के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन क्यों कहा जाता है, अथवा में ये भी आ सकता है। समुद्रगुप्त के कार्यों तथा उसकी सफलताओं का वर्णन कीजिए, ये भी अथवा में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैस की केंद्रीय और प्रांतीय शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालिए, अथवा में ये भी आ सकता है हैस की शासन प्रणाली का सविस्तार वर्णन कीजिए, अथवा में आ सकता है हैस एक न्यायप्रिय शासक और धर्म तथा विद्या का संरक्षक था, विवेचन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध का वर्णन कीजिए, गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए, अथवा में ये भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पर हूण आक्रमणों और उनकी असफलता का वर्णन कीजिए, गुप्त शासकों और उनकी हूणों के प्रति नीति का उल्लेख कीजिए। यूनिट 3 के इतने ही क्वेश्चंस थे। यूनिट 4 से देख लेते हैं। हर्षवर्धन के बाद उत्तर भारत में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए, अथवा में आ सकता है राजपूतों की संस्कृति, समाज, धर्म तथा कला के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार के आश्रय में साहित्य और कला के विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए, अथवा में आ सकता है गुर्जर प्रतिहार कौन थे, उनके काल के इतिहास को प्रस्तुत कीजिए। आगे क्वेश्चन है त्रिपुरी के कालचुरी राज्य की उत्पत्ति, उन्नति और पतन पर प्रकाश डालिए। कालचुरियों के गांगेय देव सर्वाधिक महान और वीर राजा था, आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, अथवा में आ सकते हैं। 4 से कम क्वेश्चंस थे जो इम्पोर्टेंट थे। 5 पर आते हैं। राष्ट्रकूट की उत्पत्ति का संक्षेप में वर्णन कीजिए, अथवा में आ सकता है भारतीय संस्कृति को राष्ट्रकूटों की देन का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाणक्य कौन थे, पुलिकेशियन द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, अथवा में आ सकता है चालुक्यों के शासनकाल में कला और धर्म की स्थिति पर एक लेख लिखिए, अथवा में ये भी आ सकता है चालुक्य शासक पुलकेशियन द्वितीय के राज्यकाल की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है चोल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए, अथवा में आ सकता है चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दक्षिण भारत के राजनीतिक जीवन में चोलों के महत्व का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूतों के विरुद्ध तुर्कों की सफलता को संक्षेप में समझाइए, अथवा में आ सकता है राजपूतों के पतन के कारणों की व्याख्या करिए। मोहम्मद गौरी की विजय और राजपूतों की हार के कारणों का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहत्तर भारत से आप क्या समझते हैं। प्राचीन काल में भारत के अन्य देशों के साथ व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंधों पर प्रकाश डालिए, अथवा में आ सकता है प्राचीन काल में भारत के अन्य देशों पर हुए सांस्कृतिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहत्तर भारत से आप क्या समझते हैं। प्राचीन काल में भारत के अन्य देशों के साथ व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंधों पर प्रकाश डालिए, अथवा में आ सकता है प्राचीन काल में भारत के अन्य देशों पर हुए सांस्कृतिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का वर्णन करते हुए उसके परिणामों का विवेचन कीजिए, अथवा में आ सकता है तराइन के द्वितीय युद्ध का वर्णन कीजिए। हिस्ट्री पेपर 2 के इतने ही मोस्ट IMP क्वेश्चंस थे। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।